हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज सुबह मैं थोड़ा लेट से उठा हूँ, तो सबसे पहले मैं जाके ब्रश कर लेता हूँ और फ्रेश वगैरह होके फिर मुझे अब केमिस्ट्री पढ़नी है। तो पहले मैं केमिस्ट्री अपना पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़नी है बाय पंकज सर पीडब्ल्यू के। वो तो आप सब जानते ही होंगे। तो लेक्चर करते करते मुझे नोट्स वगैरह भी बनाने होते हैं, क्योंकि नोट्स साथ ही साथ बन जाते हो तो अच्छा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन भी करने में थोड़ा आराम होता है। साथ ही साथ मतलब लेक्चर के साथ ही आप नोट्स बना लो तो अच्छा होता है। क्योंकि थोड़ा आज लेट से उठा हूँ तो रात में मतलब लेट से सोया तो उठने में भी लेट हो गया, क्योंकि अभी ठंड चल रही है तो लेट हो जाता है उठने में थोड़ा। यार आप लोग की मॉर्निंग रूटीन कैसी चल रही है? आप कमेंट में करके बताओ मेरे को कि सुबह आप लोग उठ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सबके साथ अभी ठंड में क्या हो रही है कि सब सोए रह जा रहे हैं ठंड में। मतलब रज़ाई छोड़ने का मन ही नहीं होता है, तो ऐसे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह। इसीलिए मैं रात को ही लेट से सोता हूँ ताकि सुबह ज़्यादा मतलब आराम से उठूँ और उसके बाद फिर पढ़ाई वगैरह करने के बाद फिर सीधा चला जाऊँ लंच के लिए। तो अभी मैंने जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कुछ हद तक कंप्लीट कर ली है, तो अब मुझे जाना है लंच के लिए। सो चलते हैं लंच के लिए, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मेरे को मैस में जाना होता है। तो यहाँ से मेस थोड़ा दूर होता है, तो रास्ते से होते हुए चल रहे हैं। ये हमारी गली है और इधर से ही अपन जाते हैं वहाँ पे। मैस थोड़ी यहाँ से दूर है। तो यार यहाँ पे मतलब मैस में जाने के बाद थोड़ी भीड़ होती है, तो हमें मतलब प्लेटें वगैरह धो के उसके बाद लाइन में लग जानी होती है। तो लाइन में लगना पड़ रहा है यहाँ पे। चाचा खाना बांटते हुए, चाचा यहाँ पे खाना भी देंगे, उसके बाद हम लोग लेके यहाँ यहीं पे बैठ के मतलब खा लेना है। उसके बाद फिर वापस से रूम जाना है। सो गाइज़ आज जो है बनी हुई है दाल चावल टमाटर की चटनी है और आलू और श्रीम है। तो इसे फटाफट हम खाते हैं, उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे पेन भी लेने जाना है मार्केट से। तो थोड़ा दूर है मार्केट इधर से, तो चलते हैं मार्केट की तरफ। ये हम मार्केट की साइड आ गए हैं, तो यहाँ पे आगे ही मतलब एक दुकान है जहाँ पे क्योंकि अभी मैं जो पेन यूज़ कर रहा था वो लिखो फेंको है, तो मुझे लिंक ग्लेशियर लेना है। क्योंकि अभी ठंड चल रही है तो लिखने में भी प्रॉब्लम होता है, तो उससे सही से मतलब ग्रिप नहीं बनती है। और मेरे को आदत भी है पहले से ही, मैं मतलब उसी से लिखता था लिंक ग्लेशियर से। तो मैं पहले जाके लिंक ग्लेशियर का पेन ले लेता हूँ। अंकल तो अंकल चीज़ों को बुला लेता हूँ कि चाचा पेन दिया लिंक ग्लेशियर का ब्लू और ब्लैक कितना हो गया? क्या बोले? सो गाइस अब हमने यहाँ पे पेन ले लिया है। तो 16 रुपए की पेन पड़ी, वो लिंक ग्लेशियर की 2 पेन, एक ब्लू और एक ब्लैक मैंने ले लिया है। तो अब चलते हैं रूम। सो गाइस अब आ गया अपना यहाँ पे हॉस्टल में। यहाँ पे थोड़ा गली अंधेरा है, यहाँ पे डरावना, आपको यहाँ पे डर भी लग सकता है। तो थोड़ा अंधेरा रहता है यहाँ पे। अब बाकी बात सीढ़ी में लाइट वगैरह रहते हैं। तो चलिए अब रूम पे चलते हैं। यहाँ पे सीढ़ी अपना चढ़ लेते हैं। हमें थोड़ा ऊपर फ्लोर में रहते हैं तो सीढ़ी हम लोगों को चढ़ना होता है। तो ये अब आ गए अपने रूम के पास। ये हमारा रूम है, बाहर से लगता लॉक है पर ऐसा बात नहीं है, खुला होता है। तो चलिए अब सो गाइस बचा हुआ जो अभी हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो खाना खाने के बाद फिर से हम आ गए हैं और अपना जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उससे कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि ये मतलब एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी से ही पढ़ने में ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं लेक्चर कर रहा हूँ तो साथ ही साथ इसके नोट्स बना ले रहा हूँ, ताकि मतलब रिवीजन करने के लिए अच्छा हो। और इसे मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आपको और बेहतर समझ में आएगा।
सो यार अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि अब इसे एक बार मतलब कभी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब आधा हो चुका है। तो लेक्चर जो मैंने आधा कर लिया है तो उनके नोट्स मैंने बना लिया है। तो अब सोच रहा हूँ कि एक बार मतलब रिवाइज़ कर लूँ ताकि मतलब बढ़िया से माइंड में बैठ जाए। उसके बाद फिर मैं आगे का मतलब बायोलॉजी करना करूँगा या फिर फ़िज़िक्स करूँगा। पहले देख लेता हूँ, इसे रिवाइज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो क्वेश्चंस वगैरह मैं बना लेता हूँ। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं और देखते सो हैं। यार अब मैं रिवाइज़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो पीछे मैंने लेक्चर कर लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रिवाइज़ कर लूँ इसे अच्छे से, ताकि माइंड में आपका बढ़िया से फिट हो जाए और फिर दोबारा पढूँ तो जल्दी रिकॉल हो पाए। तो इसीलिए मैं रिवाइज़ कर ले रहा हूँ और इससे कुछ क्वेश्चंस भी बना ले रहा हूँ। तो गाइस 7 मई को एग्ज़ाम है हमारा नीट का, तो आप बताएं यार कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? आप अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? टेस्ट वगैरह सारे दे रहे हो या नहीं? क्योंकि यार अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, यहाँ से आपका पास 112 और 13 दिन ही बच रहे हैं, ताकि क्योंकि मोटिवेटेड हमेशा रहना होगा, क्योंकि अब लास्ट वक्त है। अब नीट का एग्ज़ाम भी पास आ चुका है तो सब लोग पैनिक हो जाते हैं। तो यार पैनिक नहीं होना है, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेस्ट देते रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। किसी की ज़रूरत ना पड़े कि मोटिवेशन लेना पड़े। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि डेली व्लॉग बनाऊँगा तो मैं भी मोटिवेटेड थोड़ा रहूँगा और आप भी मोटिवेटेड रहोगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग ही डालूँ। तो ये पहला व्लॉग है। तो गाइस मैंने यहाँ पे अभी अपना जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो कंप्लीट कर लिया। मैंने रिवीजन जो करना था वो मैंने कर लिया है। तो अब रिवीजन हो जाने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में मैंने सेमीकंडक्टर जो करके रखी थी, मतलब 2 दिन पहले शायद करी है, और उनकी जो नोट्स है मैंने बनाया नहीं है। तो नोट्स सोच रहा हूँ कि मैं पहले नोट्स बना लूँ एंड फिर उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह उसी टाइम मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, बट नोट्स मैंने नहीं बनाई थी। तो नोट्स मैं बना लेता हूँ जल्दी से जाके अभी। उसके बाद फिर बायो पढ़ूँगा, क्योंकि पहले मैं वैसे तो बायो ही पढ़ता था, पर आज मैं मतलब रिवर्स में चल रहा हूँ। पहले केमिस्ट्री करा, फिर फ़िज़िक्स कर रहा हूँ और उसके बाद फिर बायो पढ़ूँगा, क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री मेरे को बाकी है। तो केमिस्ट्री मैं सोच रहा था कि ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही फिर मतलब कुछ करूँगा। तो इसीलिए मैंने केमिस्ट्री पहले चूज़ करी और केमिस्ट्री मैंने कर ली। उसके बाद फिर फ़िज़िक्स करूँगा, उसके बाद फिर बायो एंड फिर। तो यार पढ़ाई करते करते मुझे लग गई भूख और शाम का वक्त हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ बाहर से मतलब ले आए, और तो मैंने जाके बर्गर ले आया। और बाहर में इतनी ठंड हो रही है, मतलब थोड़ा सा जो बाहर मैं निकला एकदम पूछो मत, नाक से पानी बहने लगी। और वहाँ पे मतलब जल्दी से गया मैं और जल्दी से ले आया। हालांकि जल्दी नहीं, वहाँ पे भीड़ ही इतना था कि देने में मतलब बर्गर मैंने बोला कि बर्गर बना दो। उसके बाद वो भैया जो है 15 से 20 मिनट तक ले लिए मेरा, तब जाके फिर ये बर्गर मुझे मिला है। अब चलता हूँ यार, खा लेता हूँ, क्योंकि भूखे पेट पढ़ाई नहीं हो रही है। तो खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। यार तो अब मैं भी भग करके थक चुका हूँ, तो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी मज़ा लो यार। सो गाइस सेमीकंडक्टर हो गया है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मतलब पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा आधा बीच में बाकी रह चुका है। तो अब इसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि लिखते लिखते हाथ मेरा दर्द हो गया है। तो अब आगे का जो है बायो करना है, तो बायो पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं।
सो गाइस अब मेरे को बायोलॉजी रिवाइज़ करना है, तो जेनेटिक 1 और 2 मेरे को दोनों रिवाइज़ करना है। तो मैं ऐसे शॉर्ट्स नोट बना के रखा हूँ रिवाइज़ करने के लिए, फुल्ली एनसीईआरटी से करके इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह निकाल के रखी है। उसके बाद एनसीईआरटी भी मतलब रीड कर लेना है और क्वेश्चंस वगैरह कर लेनी है। तो पहले कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ आगे। सो गाइस बायो भी अब कंप्लीट हो गया है, तो अब हो गई है रात बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं चल रहा हूँ सोने के लिए। तो गुड नाइट गाइस, फिर से मिलता हूँ कल के नए एक ब्लॉग के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लो यार। और कल मिलते हैं, चलो बाय।